संकट मोचन कष्ट हरन हो मंगल करन कबीर की आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरन हो मंगल करन कबीर की आगे शरण तेरी। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत साहेब, राम राम। दास तुम्हारा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि संकट मोचन प्रभु की। इस संकट मोचन प्रभु का नाम लेते ही हम सभी के दिलो दिमाग में छाए हुए भगवान श्री कृष्ण जी और हनुमान जी का स्वरूप सामने आ जाता है। श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के रूप में आए भगवान विष्णु जी के परम भक्त माने गए हैं। उस परम भक्त के पास इतनी शक्तियाँ थी कि वे बड़े से बड़े पहाड़ को भी आसानी से उठा लिया करते थे और सबकी मदद करने में सबसे आगे पाए जाते थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी बहुत से राक्षसों को मारकर जनता की रक्षा करके अपना शक्तिशाली स्वरूप दिखाया है, जिससे पूरा मानव समाज प्रभावित होकर उन्हें पूर्णतः संकट मोचन मानने लगा। मित्रों, संकट मोचन का अर्थ क्या है? तो चलिए हम इसका अर्थ भी बताते हैं कि संकट मोचन का अर्थ क्या है। संकट मोचन का अर्थ है दुखों व कष्टों का निवारण करके सुखी करने वाला भगवान। किंतु दर्शकों, यदि देखा जाए तो वास्तविक संकट मोचन तो वो है जो कभी विनाश में नहीं आता, जो अमर पुरुष है, और वो सबका रखवाला कोई और नहीं, कबीर परमात्मा है। भक्त प्रहलाद को अग्नि से बचाने वाला, मीराबाई के विष को अमृत में तब्दील करने वाला, मूर्धध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को जीवन दान देने वाला, लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाने वाला, नरसिंह भगत की हुंडी सफल करने वाला, बादशाह सिकंदर लोधी का असाध्य जलन का रोग ठीक करने वाला, भक्त शिव का जीवन बरखने वाला, संकट के समय हर एक पल अपने भक्तों की रक्षा करने वाला एक कबीर परमेश्वर ही है, जिन्हें वास्तविक संकट मोचन कहा जाता है, जो अपने भक्तों के दुखों का निवारण करके उनका भला करते हैं और सांसारिक सुख के साथ साथ पूर्ण मोक्ष प्रदान करने वाले भी अमर पुरुष परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं। अब यहाँ समस्या ये आती है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार देखा जाए तो आज तक भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी, गणेश जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, हनुमान जी व अन्य देवी देवता व अवतार हुए हैं, तो कबीर जी संकट मोचन कैसे हुए? दर्शकों, हमें पता है कि ये प्रश्न आप सभी के मन में जरूर आ रहा होगा, लेकिन अब आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपका उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। दर्शकों, प्रसिद्ध संत श्री दादू साहेब जी अपनी वाणी में कहते हैं, जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। दादू साहेब जी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी मिले थे और उन्हें तत्व ज्ञान समझाकर उनका कल्याण किया था। परमात्मा को जानने के बाद दादू जी ने अपनी अमृतवाणी में उस परमात्मा की महिमा गाते हुए स्पष्ट किए हैं कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है और सब कुछ करने धरने वाले भी वही हैं। वाणी इस प्रकार है, कबीर करता आप है दूजा न कोय, दादू पूर्ण जगत को भक्ति सढ़ावे सोए। फिर आगे उन्होंने बताया है कि सब कुछ पूर्ण परमात्मा ही करते हैं और लीला करते हुए परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वाणी इस प्रकार है, करे करावे साइयाँ मन में लहर उठाए, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जाए। यहाँ दादू जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सब कुछ करता धरता अर्थात सब कुछ करने वाला पूर्ण परमात्मा ही है। परमात्मा किसी के मन में प्रेरणा करके या सूक्ष्म रूप धारण करके किसी के भी माध्यम से कार्य कर जाते हैं और उस जीव को वो महिमा देकर आप स्वयं अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परमात्मा स्वयं लीला करके दूसरों को महिमा का पात्र बना देता है। इस तरह पूर्ण परमात्मा ही अपने पूर्व जन्मों के पुण्यकर्मी आत्माओं व जीवों की रक्षा करते हैं। वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर साहिब जी हैं, जो सूक्ष्म रूप में सबकी रक्षा करते हैं। वही संकट मोचन कष्ट हरण करने वाले प्रभु हैं। प्रमाण के लिए
महाभारत से बहन द्रौपदी की कथा भी ले सकते हैं। जिस समय द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, उस समय भगवान ने उनके चीर को यानी साड़ी को अनंत गुना बढ़ा दिया था। द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा मानती थी और उन्हीं की भक्ति करती थी। उस समय चीरहरण होता देख द्रौपदी ने अंतरात्मा से पूर्ण परमात्मा को याद किया, समर्थ शक्ति से मदद की गुहार की। तब पूर्ण परमात्मा वहां कृष्ण रूप में पहुँचे और अपने आशीर्वाद से द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। जबकि उस समय भगवान श्री कृष्ण जी तो अपनी पत्नी रुक्मणी देवी के साथ शतरंज खेलने में व्यस्त थे, और जब परमात्मा कृष्ण जी के माध्यम से द्रौपदी की रक्षा कर रहे थे तो अचानक कृष्ण जी के पासा डालने के बाद उनका हाथ आशीर्वाद रूप में अकड़ गया और मुख से अनंत अनंत कह रहे थे, जिसके विषय में रुक्मणी ने उनसे पूछा कि क्या पासा डाले हैं, ये अनंत क्यों बोल रहे हो। तब कृष्ण जी के शरीर में सूक्ष्म रूप में विराजमान कबीर परमात्मा जी ने जवाब देते हुए कहा कि दुशासन ने द्रौपदी को पकड़ लिया है और मेरी भक्ति समाज में सबसे शिखर में रहे, उसके लिए मैं द्रौपदी को अनंत चीर का आशीर्वाद दे रहा हूँ। यदि आज मैंने अपने भक्त की रक्षा नहीं की तो कोई मेरा नाम नहीं लेगा, मेरी भक्ति नहीं करेगा। कृष्ण जी तो अपने शरीर से पासा डाल रहे हैं और सूक्ष्म रूप में परमात्मा उनके शरीर में प्रवेश करके द्रौपदी की सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार बहन द्रौपदी जी का चीरहरण होने से भगवान ने उनकी रक्षा की। इस कथा को शब्द के रूप में भी परमेश्वर ने बताया है, जो इस प्रकार है। द्रौपद सुता को दिन्हे लीर, जाके अनंत बढ़ाए चीर। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोकु समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में शिखड़ी। जो मेरी भक्ति पिछोड़ी होई, हमरा नाम न लेवे कोई। तन देही से पासा डाड़ी, पहुँचे सूक्ष्म रूप मुरारी। खींचत खींचत खैंच कसीसा कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीसा। शंखो चीर पीताम्बर जिन्हें, द्रौपदी कारण साहेब किन्हें। शंखो चीर पीताम्बर डारे, दुशासन से योद्धा हारे। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, शंख असंखो पार न पाए। नितबुन कपड़ा देते भाई, जाके 9 लाख बलद आई। अविगत केशव नाम कबीर, ताटे टूट जम के जंजीर। इस कथा के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है कि कबीर साहेब जी ही वास्तव में संकट मोचन व कष्ट हरण करने वाले पूर्ण परमात्मा है। मीराबाई की रक्षा भी पूर्ण परमात्मा ने ही की थी, और इसी प्रकार भक्त प्रहलाद की रक्षा करने वाले भी पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी ही हैं। उस पूर्ण परमात्मा से राहत पाने के लिए हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, जिससे इस लोक में संपूर्ण सुख व मोक्ष प्राप्त किया जा सके। परमेश्वर कबीर साहेब जी की सत भक्ति करने के लिए सर्वप्रथम सतगुरु की शरण ग्रहणी करनी होगी। सतगुरु पूर्ण परमात्मा का भेजा हुआ अधिकारी संत होता है, जिसकी शरण में आने से भगवान से मिलने वाले संपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। परमात्मा यहाँ कहते हैं, कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बला। जे मस्तिष्क में सूली होवे, वो कांटे में टल जाए। सतगुरु की शरण में आने से भयंकर से भयंकर बला टल जाएगी और हमारी रक्षा होगी। वर्तमान में पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी के भेजे हुए अधिकारी संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो संपूर्ण विश्व को तत्व ज्ञान, सत्य भक्ति एवं पूर्ण मोक्ष प्रदान करने आए हैं। अपने अनमोल मनुष्य जन्म को सफल करने का अब समय आ गया है, तो बिना देर किए और अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ न करके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाए। अध्यात्म से जुड़ी हर शंका का समाधान करने वाले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ। जब तक के लिए सत साहिब।